22 अगस्त को असम के नगांव में 3 लोगों ने कथित तौर पर 14 साल की बच्ची का रेप किया। 24 अगस्त की सुबह खबर मिली कि उनमें से एक आरोपी की पुलिस कस्टडी के दौरान मौत हो गई। मरने वाले आरोपी का नाम तफजुल इस्लाम बताया जा रहा है। तफजुल की मौत कैसे हुई, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा और इस घटना का पूरा बैकग्राउंड क्या है, चलिए सब कुछ एक एक करके समझते हैं। इस घटना पर नगांव एसपी स्वप्निल डेका ने क्या बताया, सबसे पहले वो सुनिए। उन्होंने कहा कि कथित आरोपी को आधी रात करीब 3:30 बजे क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए ले जाया जा रहा था। तभी वो पुलिस की हिरासत से भाग गया और तालाब में कूद गया। पुलिस ने तफजुल के भागते ही तलाशी अभियान शुरू कर दिया था, जिसके लगभग 2 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम की मदद से आरोपी की बॉडी को तालाब से बरामद कर लिया गया। तफजुल को 23 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले में हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटनाओं पर सरकार को सख्त होना पड़ेगा। इसी के साथ हिमंता ने कोलकाता रेप केस का भी जिक्र किया। मेरा एक ही बात है, जब नारी का ऊपर कोई अत्याचार होता है, नारी का ऊपर, नारी का मर्यादा का ऊपर कुछ काम, ऐसा गलत काम होते हैं तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। घटना तो होता ही है, लेकिन सरकार को देखना चाहिए पब्लिक कि सरकार एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। जब लोगों को लग जाते हैं कि नहीं इसमें सरकार का ढीला है तो लोग नाराज हो जाते हैं। जैसे मेरा भिंड में घटना हुआ, मैं तुरंत डीजीपी को भेजा, 2 लोगों को 2-3 घंटा में ही अरेस्ट किया, मंत्री भी उधर चला गया और आगे का भी कठोर कार्रवाई होगा ही होगा। जब ऐसा घटना होता है सरकार को बहुत एग्रेसिव एक्शन लेना चाहिए। बंगाल में सरकार ने लिया नहीं, इसीलिए लोग नाराज हो गए। आरोपी की मौत पर असम की ग्वालपाड़ा पश्चिम सीट से कांग्रेस के विधायक रशीद मंडल की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, तफजुल जैसे लोगों का समाज में रहना सही नहीं है। कल्प्रिट निधन बोले या सुसाइड बोले या आप इसे खुद पानी में डूब के मरे, उस पर ऐसा कोई सिंपैथी नहीं है, क्योंकि इस आदमी को तो मर जाना ही सोसाइटी के लिए अच्छा है। ये इस टाइप का दरिंदे सोसाइटी में रहना ठीक नहीं है, सोसाइटी के लिए क्षतिकारक है, हानिकारक है। घटना के बाद मृतक आरोपी के गांव बोरभेटी में लोगों ने उसके अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। लोगों ने गांव के कब्रिस्तान में उसे दफनाने की इजाजत भी नहीं दी। गांव के एक बुजुर्ग मोहम्मद शाहजहां अली चौधरी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा कि ग्रामीणों ने शनिवार सुबह बैठक कर 3 फैसले लिए हैं। हमने गाँव के कब्रिस्तान में उसे दफनाने की अनुमति नहीं देने, उसके जनाजे में शामिल नहीं होने और उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि गांव के युवक के इस अपराध ने हमें शर्मसार कर दिया है। हम उसे सामुदायिक कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत नहीं दे सकते। घटना के विरोध में गांव की मस्जिद से एक मार्च भी निकाला गया। हम लोगों ने आज एक डिसीजन लिया है। डिसीजन है कि जो अपराधी है उनका आज जो जनाजा होने वाला था वो जनाजा हम लोग नहीं करेंगे जनाजा। और दूसरा है उनको कब्रस्थ भी नहीं करेंगे हम लोग, हमारा गांव के लोग उनको जनाजा भी नहीं करेंगे, उनको कब्रस्थ भी नहीं करेंगे। और तीसरा एडिशन है उन लोगों को जो घर है मतलब समाज से उनको सेपरेट कर दिया गया है, समाज के साथ नहीं रखेंगे। जब हमको पता चला कि ये जो मेन एक्यूज्ड है तफजुल अली, उनका डेथ हो गया है, तो हम गाँव के सारे लोग यहाँ पे बैठे इकट्ठे हुए, तो हमने ये सिद्धांत किया कि उनका जो डेड बॉडी जब हमारे यहाँ आएगा तो हम उनको जनाजा नहीं करेंगे और हमारे जो कब्रिस्तान है उनपे वहाँ पे उनके जगह नहीं देंगे, और जो उनका फैमिली है उनको भी हम हमारे तरफ से बॉयकॉट किया गया है। अब आपको इस मामले का ब्रीफ बैकग्राउंड बता देते हैं। घटना 22 अगस्त की है। शाम का वक्त था। नगांव के धींग इलाके में स्थानीय लोगों को सड़क किनारे बेहोशी की हालत में एक लड़की मिली। लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराया, हॉस्पिटल भेजा उसे। लड़की ने पुलिस को बताया कि वो 10वीं क्लास की स्टूडेंट है। वो ट्यूशन क्लास से वापस घर लौट रही थी, तभी 3 लोगों ने उसे बंधक बनाकर उसका रेप किया। छात्रा के बयान के आधार पर
ऑक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच आगे बढ़ी तो सबूत के आधार पर घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर एक गांव में रहने वाले तफजुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया। बाकी 2 आरोपियों की तलाश भी चल रही है। इस बीच तफजुल की मौत हो गई। इधर पीड़िता की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारे साथी विभावरी। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।